बिहेवियर ऑफ द गैस, ठीक है, बिहेवियर ऑफ द गैसेस पार्ट 2। जी हाँ, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पढ़ा दिया है और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ठीक है। तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके भी आप वहां पे सारे के सारे नोट्स बना सकते हो और मैंने वीडियो भी बना दिया, आप वहां से भी जाके देख सकते हो, ठीक है। हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, किससे मिनट के यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विद अ फिक्स्ड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ इज गिवन इन द टेबल। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका क्या, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब क्या, अगर v बढ़ेगा तो क्या होगा, t भी बढ़ेगा, जिससे क्या होता है, ग्राफ जो है आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ठीक है। जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब क्या, अगर v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा। और इसमें एक बात बता दूं, इसमें p आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? कहीं भी P नजर आ रहा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है, यानी प्रेशर सेम रहेगा दोनों ही कंडीशन में। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इफ वॉल्यूम विल बी इंक्रीज देन टेम्परेचर विल बी आल्सो इंक्रीज। ओके, तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है भाई? चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तब क्या होगा भाई, तब हमारा जो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं गेल-लुजक लॉ। अच्छा, गेल-लुजक लॉ के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो। गेल-लुजक लॉ जो होता है वो एवोगैड्रो लॉ के अंदर आता है। जी हाँ, एवोगैड्रो लॉ के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू द गेल-लुजक लॉ, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। देख लो, यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, यानी यहाँ पर भी जो है वो कांस्टेंट है। आपको यहाँ पर टर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पर थोड़ा टर्म को ध्यान से देखो, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। ओके, इसका मतलब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है? इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल सा चीज आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक हम समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ ही डील हुई है। ओके, अच्छा, और ये जो ग्राफ है इसके लिए सही नहीं होगा। ओके, ये जो ग्राफ है इसके लिए सही नहीं है। ओके, ये जो ग्राफ है, ये जो आपका इसके लिए चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ है। ओके, बॉयल्स लॉ का ग्राफ नहीं है, सॉरी, ये जो है गेल-लुजक का नहीं है। तो अब क्या होता है, गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, मतलब क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ अ मास। ओके, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, P प्रोपोर्शनल टू T। ओके, यानी क्या, दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ में P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। एब्सोल्युटली क्यों, P अगर P इक्वल टू हम कुछ भी कर दे, अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट ले लें, यहाँ पे हम स्मॉल k ले लिए और एक ले लिए, तो क्या होगा, P by T हो जाएगा। ओके, तो P by T हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि भाई, अब यहाँ पे बात कर ले, मैंने कुछ टर्म बता दिया। P1 मतलब क्या, इनिशियल प्रेशर है। P2 मतलब क्या, फाइनल प्रेशर है। T1 मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर है। और T2 मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। तो यह चार जो वेरिएबल्स दी हुई, उसके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाम डिस्कस कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी तुमको मिल जाएगा, और तुमको व्हाट्सएप पे मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ओके, अब बात करते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है? सबसे मजे की बात है कि आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, केवल केवल थियोरेटिकल है। एंड आइडियल गैस इज डिफाइंड एज अ गैस दैट obeys gas law at all conditions of the pressure and temperature. Ideal gas have velocity and mass, they do not have volume. When compared to the total volume of the gas, the volume occupied by the gas is negligible. It does not condense and does not have a triple point. Okay, तो अब यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर an ideal gas is defined as a gas that obeys all the laws, यानी कि जितने भी कंडीशन है वो सारे फॉलो करेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आइडियल गैस क्या हो गया, आइडियल गैस सारे के सारे जो है फॉलो करेगा। क्योंकि अगर आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल को अगर हिंदी में हम थोड़ा समझ लें तो आइडियल मतलब आदर्श, यानी जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया। तो डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया, डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि वो सारे के सारी चीजें, आपको स्कूल में मैं आपसे बात कर लूं तो स्कूल में डिसिप्लिन स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, उस सारे के सारे जो स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं सब कुछ करके लेकर आते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन लड़का या लड़की जो भी ये बोलते हैं। तो आइडियल गैस में यहाँ पर सेम कंडीशन में होता है कि जो सारे कंडीशंस को, प्रेशर और टेम्परेचर के सारे कंडीशंस को ओबे करता है, यानी कि उसका जो सही से उसका पालन करता है। आइडियल गैस है वेलोसिटी एंड मास। अब बात करें, आइडियल गैस के पास वेलोसिटी भी होता है और मास भी होता है, लेकिन उसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। जी हाँ, उसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। व्हेन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल।
ओके मतलब अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस की, तो जो बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब अगर हम आपसे बात करें 0.00001, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो ही बोलोगे। 7.0000001 आप क्या बोलोगे, 7 है भाई। तो वही जो पॉइंट है, मतलब क्या कि आज के डेट में अगर किसी एक बंदे से 7.5 रुपए लेने हैं, मान लो आपने किसी को 7.5 रुपए उधार दिए, तो आजकल के लोग जो है यार 7 रुपए देते चल जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा मतलब फिगर होता है, मतलब यार राउंड फिगर, तो राउंड फिगर के तौर पे इसका गैस का जो वॉल्यूम है इट इज नेग्लिजिबल एंड डज नॉट कंडेंस एंड डज नॉट हैव अ ट्रिपल पॉइंट। इसका कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। इसको मैं अगर बहुत ज्यादा एडवांस है आपका, तो मैं ये आपके लिए सभी सही नहीं है। मैं आपको केवल अगर इतना बोल दूं कि सर ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। अगर इस आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि आइडियल गैस का कोई ट्रिपल पॉइंट होता है, तो नहीं होता है। ओके, अब रियल गैस की बात कर लेते हैं। ओके, रियल गैस, तो ये रियल गैस इज डिफाइंड एज अ गैस दैट डज नॉट ओबेज गैस लॉज एट ऑल स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। ओके, अब बात कर ले रियल गैस की। तो आइडियल गैस क्या था? आइडियल गैस मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आइडियल गैस जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन रियल गैस क्या है, जो आप नाम से समझ रहे हो, रियल गैस मतलब कि जो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन थियोरेटिकल हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करता है, कैसे करता है? वो क्या होता है, कोई भी लॉ जो है गैस लॉ फॉलो नहीं करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर का। When the gas becomes massive and voluminous, it deviates from its ideal behavior. अगर ये बहुत ज्यादा मैसिव और वॉल्यूमिनस हो जाता है, तो ये क्या होता है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाता है, मतलब ऐसे वहां से हट जाता है। और एक अगली बात की बात करें, रियल गैसेस हैव अ वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड मास। यहाँ पे मतलब रियल गैस क्या क्या होता है, वेलोसिटी भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, मास भी होता है। लेकिन थोड़ा सा पीछे चले तो क्या बोला जा रहा है, आइडियल गैस के पास क्या था, आइडियल गैस हैव अ वेलोसिटी एंड मास। आइडियल गैस के पास वेलोसिटी और मास ही होता है, उसके पास वॉल्यूम नहीं होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, रियल गैसेस हैव अ वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड मास व्हेन दे आर कूल टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसको बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे हम उसको कूल कर दें, तो ये क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, यानी क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। व्हेन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। अब अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम की, तो रियल गैस का जो टोटल वॉल्यूम आता है, ओके, तो मैंने आइडियल गैस का क्या बोला था, आइडियल गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, बाय द गैस इज नेग्लिजिबल, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना छोटा वैल्यू रहता है, इतना छोटा वैल्यू रहता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन रियल गैस की बात करते तो क्या आता है, ऑक्युपाइड बाय द गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। ओके, ये जो है एक गैस का जो नेग्लिजिबल नहीं रहता है, मतलब आपको इसको लेना पड़ेगा कि बहुत अच्छा एक वैल्यू रहता है इसका, ठीक है। तो रियल गैस का क्या था, रियल गैस का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता है। तो मैं एक बात बता दूं यार, मैं जितने पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं ना, हर एक पॉइंट को छोटे छोटे पॉइंट को लेकर, उससे एमसीक्यू बन सकता है, एग्जामिनेशन में एमसीक्यू वगैरह आता है। ओके, 10th क्लास में एमसीक्यू वगैरह आ जाता है इसमें। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। ओके, तो एवोगैड्रोस लॉ स्टेटमेंट दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यहां थोड़ा सा ऊपर समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दैट अंडर द सेम कंडीशन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट हम ले रहे हैं जिसमें एवोगैड्रोस लॉ का, जिसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सेम कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहे या वॉल्यूम अगर सेम रहे, तो जितना भी तरह तरह के गैस है, मतलब क्या बात सुनो, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 3 गैस मैंने बोल दिया, इसका टेम्परेचर इसको सेम टेम्परेचर पर रख दिया, इसको सेम प्रेशर पर रख दिया, इसको इक्वल वॉल्यूम पे रख दिया, तो इसका इक्वल इसमें जो होगा, ये जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन होगा, यानी इसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों में होगा। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखना। दूसरी बात अगर मैं करूं तो द एम्पिरिकल रिलेशंस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस अंडर द एजम्पशन ऑफ ए परफेक्ट गैस। ओके, अब मैं बात करूं इसका एम्पिरिकल रिलेशन आता है, इसको हम डिराइव करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम एजम्प्ट करते हैं आइडियल गैस के थ्रू, यानी एक परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, ठीक है। इट इज कंटेन एज इट इज, तो आपको क्या था, परफेक्ट गैस और आइडियल गैस के तौर पर हम उसको लेते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड एज अ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, ठीक। द लॉ इज अप्रोक्सीमेटली वैलिड फॉर रियल गैसेस। Okay, the law is approximately valid for real gases at sufficiently low pressure and high temperature. अगर मैं बात करूं तो the law is approximately valid for real gases, यानी ये जो law है ये केवल किसके लिए ये valid होता है, it is only valid for the real gases, okay, and sufficient
सफिशिएंटली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, और इसमें क्या होता है, सफिशिएंटली इसमें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहती है। ओके, तो हम यहाँ पे जो एवोगैड्रोस लॉ था मैंने डिस्कस कर दिया। तो यार ये जो मैंने आपका बिहेवियर ऑफ गैस मैंने खत्म कर दिया। अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर का ज्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करके भेजने की कोशिश करूंगा। ओके, टाटा बाय बाय।